नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज संसद में बजट पर चर्चा की जो कुछ कहानियां सामने आई हैं उनको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज आगरा के सांसद राज्यसभा में जो सदस्य हैं रामजी लाल सुमन ने कितना अजीब तरीके से अपने भाषण में भारतीय जनता पार्टी के बजट को धोया है। उन्होंने सारा जो विश्व बैंक का जो कर्जा है हमारे ऊपर, विदेशी कर्जा है, उसके बारे में और प्रति व्यक्ति $5 कर्जा, विदेशी कर्जा होने की बात कही है। $5 का मतलब करीब 400-500 रुपये, पौने 500 रुपये बैठता है। ये सारी बातें कही हैं और उसके बाद उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुति की कि ये जो बजट है ये सिर्फ झुंझुना है और आगरा की जो जनता है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता के लिए ये किसी मतलब का बजट नहीं है। तो हम पहले रामजी लाल सुमन जी को सुन लेते हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना भी ना भूलें। अब हम पहले सुमन जी को सुनते हैं और उसके बाद पार्टी के जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर, बजट पर, डबल इंजन की सरकार पर और उत्तर प्रदेश के लिए क्या आगे की योजना है, इन सब चीज़ों पर सवाल उठाए। जिस पर एक जगह तो हमने देखा कि उनके संबोधन में पार्लियामेंट के अध्यक्ष भी हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे। खैर वो एक अलग बात है, ये नोक झोंक चलती रहती है, हंसी मजाक। तो अखिलेश यादव ने भी बहुत सारे मुद्दे उठाए, उन्हें भी सुनेंगे हम। पहले रामजी लाल सुमन जी का भाषण हम सुन लेते हैं जो राज्यसभा में दिया उन्होंने। सुमन जी ने सरकार को राज्यसभा में घेरा और समाजवादी पार्टी ने संसद में घेरा है। तो देखते हैं पहले सुमन जी को। हाँ रामजी जी। सभापति जी, ये 2025-26 का जो बजट है ये निराश करने वाला बजट है और विशेष रूप से ग्रामीण अंचल की उपेक्षा हुई है। मनरेगा एकमात्र योजना थी जो ग्रामीण अंचल के श्रमिकों को काम देती थी। सभापति महोदय, 2021-22 में मनरेगा का बजट 98,000 करोड़ रुपए था, जो इस बार घटा करके 2025-26 में 86,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। सभापति महोदय, सबसे अहम सवाल है कि पिछली बार भी जो मजदूरों ने पिछले वर्ष में काम किया था वो 9,754 करोड़ रुपए पिछले वर्ष के भी मनरेगा के श्रमिकों का वेतन बाकी रह गया है। सभापति महोदय, लोकसभा में जो समिति है ये ग्रामीण विकास और पंचायत राज समिति सर, जिसके अध्यक्ष सप्तगिरी शंकर उलाका है, उन्होंने उस कमेटी ने सर रिकमेंड किया है, जिसको अभी लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि ये तो मिनी संसद है, और उसने कहा कि इस कमेटी ने रिकमेंड किया, सिफारिश की कि मनरेगा के जो श्रमिकों को वेतन मिलता है उसकी समीक्षा होनी चाहिए और महंगाई को आधार मान करके उनके वेतन का आधार होना चाहिए। सभापति महोदय, ये सरकार 5 किलो अनाज तो लोगों को दे रही है लेकिन रोजगार देने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि 2022 और 24 के बीच में 1,55,00,000 श्रमिकों के नाम काट दिए गए हैं। इनके नाम काटने से पहले ये समीक्षा होनी चाहिए थी महोदय कि इनके नाम न काटने पड़े और श्रमिकों को बराबर रोजगार मिलता रहे। सरकार ने संसद के एक जवाब में खुद स्वीकार किया है कि पिछले 10 वर्षों में 50,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग बंद हुए हैं और 3,17,641 लोगों की नौकरियां खत्म हुई हैं। सभापति महोदय, आज भारत सरकार पर $712 अरब विदेशी कर्जा है
और हर व्यक्ति पर हिंदुस्तान में $5 यानी 430 रुपए का कर्जा है। सभापति महोदय, हमारे देश में जितनी विदेशी मुद्रा हमारे पास है उससे ज्यादा विदेशी कर्जा हमारे ऊपर है। आज हम समाज को बेच करके देश की प्रगति की बात कर रहे हैं। बजट का 20% भाग तो जो विदेशी कर्जा है सभापति महोदय उसके ब्याज में ही चला जाता है। अभी देश में 42% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं और ये 18.2 लोगों को रोजगार देने वाला क्षेत्र है। कृषि का योगदान 18.2% है। सभापति महोदय, कृषि का जो बजट है वो खाली 4.1% है। कृषि के संरक्षण और संवर्धन का जो काम हमारे देश में होना चाहिए था नहीं हुआ। 2024 के जो आंकड़े सभापति महोदय वो 127 देशों में से भूख के सवाल पर हम 105वें स्थान पर हैं। मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा सभापति महोदय, 1% लोगों के हमारे देश के पास 44% दौलत है। ये जो आर्थिक असंतुलन है सभापति महोदय, ये हिंसा को जन्म देता है और ये समानता दूर होनी चाहिए। मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि ये किसान विरोधी बजट है, नौजवानों के खिलाफ बजट है, ग्रामीण अंचल के खिलाफ बजट है। कुल मिलाकर के आम जनता का इस बजट से कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रामजीलाल जी सुमन, थैंक यू। आपने सुना रामजीलाल सुमन जी को, कितना ज़बरदस्त तरीके से देखा आपने। एक एक चीज़, ज़्यादा समय नहीं था, 5-6 मिनट के भाषण में उन्होंने पूरे बजट की जो तस्वीर है, देश की जो तस्वीर है बजट को लेकर के, वो सारी चीज़ें प्रस्तुत कर दी। ये एक बड़े अच्छे वक्ता की निशानी है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो बहुत ही संक्षिप्त में, और एक अटैक जो हुआ सरकार के बजट के ऊपर वो है। अब हम सुनते हैं अखिलेश यादव को संसद में। चलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टमेंट के लिए क्या सहयोग कर रहे हैं। हमें किसान के ऊपर कर्ज और कर्ज के ऊपर कर्ज नहीं बढ़ाना है। जिस तरीके से आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का ध्यान रखते हैं कि उनका समय समय पर कर्ज माफ करते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे देश के किसानों का भी कर्ज माफ होना चाहिए, उनको कर्ज से मुक्ति दिलाना चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि अमेरिका जा रहे हैं तो पिछली बार हीरा लेकर के गए थे, इस बार सोने की जंजीर ले जाइएगा। जंजीर देखकर शायद उन्हें कोई और जंजीर याद आ जाए। और हो सभापति महोदय, हो सके तो कुछ बच्चे और महिलाओं को अपने साथ तो नहीं, किसी और जहाज में साथ लेते आएगा। वो जहाज भी तो भारत का ही होगा। वो जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी, वो कहां है? जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपका विशेष धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया है। मैं अपने सभी साथी जो विपक्ष के बोले हैं उनसे अपनी बात को जोड़ते हुए मैं भी इस बजट के विरोध में खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, जो शौचालय बनाए हैं उनमें पानी किसी में नहीं पहुंचता, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर बनेगी? ये जनता को धोखा दे रहे हैं 4 इंजन की बात कर करके। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो वहां पर जो डबल इंजन की सरकार चल रही है वो डबल ब्लंडर कर रही है। उनके डबल ब्लंडर देखने को मिलने हमें। और अगर ये 4 इंजन की सरकार है, जो सबसे पहला इंजन है सभापति महोदय,
वो हमारे किसान और कृषि का है। 10 साल गुजरने के बाद भी और इतने बजट आने के बाद भी आज तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। ये हमारे तमाम माननीय सदस्य समय समय पर अपने क्षेत्र की जो समस्या है फसल को लेकर के सवाल खड़ा करते हैं। कई किसान नेता आंदोलन कर रहे हैं, अभी भी आंदोलन चल रहा है। सभापति महोदय, इस सरकार के पास जो विकसित भारत का सपना अधिकारी है, अभी तक किसान की आय दोगुनी कैसे हो उसका कोई रोड मैप नहीं है इनके पास। अगर कोई रोड मैप रहा हो तो बता दें हमें। आपने अखिलेश यादव को सुना पूरा, उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझाते हुए और सरकार से तमाम सवाल पूछ डाले, तमाम स्पष्टीकरण पूछने की कोशिश की है। अब सरकार क्या उनको जवाब देती है बजट पर, ये तो सरकार ही जाने, लेकिन संसद में आपको मालूम है कि अखिलेश जी ने बहुत शानदार तरीके से बजट पर अपनी बात कही है। हालांकि और दूसरी पार्टियों के लोगों ने भी कुछ बातें कही है, लेकिन आज हम समाजवादी पार्टी का संसद और राज्यसभा में जो चर्चा की है रामजीलाल सुमन ने, उस पर ही इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।